नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। ये तो वीडियो जैसे मैं शुरू करता हूँ मेरे मुंह पे आ ही जाता है। आप लोगों के लिए शायद ये कुछ रोज का हो गया होगा। एनीवे, बाय द वे, मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो बना के लाया हूँ। बहुत ही प्यारा सा वीडियो इसलिए क्योंकि यंग जनरेशन जो भी है, उनके दिलों की धड़कन ऋषि कपूर जब नए नए आए थे, बॉबी फिल्म सुपर हिट हुई थी और उनका जो जलवा था, रोमांटिक हीरो का जलवा था, वो बरकरार था और हर कन्या यानी कि हर नई हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी लाइमलाइट से हम लोग भी लाइमलाइट में आ जाएंगे, हमारा भी नाम कुछ हो जाएगा। क्योंकि उनके साथ रहना यानी फिल्म की गारंटी थी कि फिल्म सुपर हिट होने वाली है और उनके साथ जो भी काम करेगा वो लड़की यानी वो हीरोइन भी सुपर हिट हो जाएंगी। तो लड़कियां तरस रही थी उनके साथ आने के लिए और हर प्रोड्यूसर चाहता था कि उनके साथ जो भी लड़की आए वो भी सुपर हिट हो जाए और उनकी फिल्म तो सुपर हिट की गारंटी रहती थी, क्योंकि वो थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की जब बॉबी हिट हुई थी, बॉबी के बाद उनको बहुत सी फिल्में मिली, लेकिन हर लड़की जो भी नई आती थी, नई हीरोइन बनने आती थी, उनको भी ये डर लगा रहता था कि ऋषि कपूर इतने बड़े हैं, इतने बड़े नाम है, इतना जलवा है, इतना बड़ा रुतबा है, तो उनकी उससे वो दब न जाए, उनकी बातों से उनकी जो भी ऑरा है उनका उससे दब न जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो होता ही है, जो डरते हैं वो शायद दब भी जाते हैं। क्योंकि ऋषि कपूर यानी सबको माइंड में यही आता था, ऋषि कपूर यानी राज कपूर जी के बेटे, और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और उन्होंने इतने आजू बाजू में ऐसा ही बना के रखा था कि वो सुपर हिट थे और उनके उसमें सभी आ जाते थे। कलाकार हो या बड़े कलाकार हो या तो जो भी कलाकार हो, साथी कलाकार उनसे दब ही जाते थे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था कुछ एक हीरोइन का जिसका नाम मैं लूँगा। आप कहोगे कि उनकी जो फिल्म आई थी वो तो बहुत सुपर हिट थी, गाने बहुत सुपर हिट हुए थे और नासिर हुसैन की फिल्म थी, इतने बड़े बैनर की फिल्म थी तो सुपर हिट तो होना ही था। गाने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी म्यूज़िक था, बहुत अच्छी कैमरामैन का जो भी जलवा था बहुत अच्छा, और हीरोइन को तो इस तरीके से उन्होंने पेश करते थे कि जैसे कि उनके जैसी खूबसूरत और कोई है ही नहीं, यानी कैमरामैन की भी वो करामात होती थी। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। एक फिल्म जब बन रही थी, हम किसी से कम नहीं, नासिर हुसैन प्रोडक्शन में ये बन रही थी और ये फिल्म में ऋषि कपूर थे और बहुत से दूसरे भी कलाकार थे, जिसमें एक लड़की यानी काजल किरण नाम की लड़की न्यू कमर थी और हीरोइन एज ए हीरोइन आई थी। तब उन्होंने बहुत से सपने सोचे थे कि ये मैं बड़ी बन जाऊंगी, ऋषि कपूर के साथ काम करने मिलना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। ये फिल्म तो बन गई, फिल्म बनी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। इसलिए ऋषि कपूर ने भी बहुत, हालांकि उनका तो जलवा था ही, क्योंकि वो जो करते थे तो यंग जनरेशन जैसे उसकी पागल थी, हर लड़कियां उनके लिए पागल थी। हर लड़कियां फर्स्ट शो में ही पिक्चर हिट हो जाती थी। हर यंग जवान, हर नौजवान की दिल की धड़कन थे और हर नौजवान उनकी फिल्म हिट कर देते थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म बहुत अच्छी चली थी। काजल किरण इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी मैं बताता हूँ, देखिएगा, रहिए मेरे साथ रंगीन राह में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, आपके साथ रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, बहुत सी ऐसी हीरोइनें हैं जिन्हें डेब्यू फिल्म करने के बाद ही सफलता मिल जाती है और बहुत बड़े स्टार बन जाती है, लेकिन कोई कोई ऐसी कम नसीब यानी बहुत सी कम लड़कियां ऐसी होती, कम हीरोइनें ऐसी होती है जिनको बहुत बड़ा स्टार का साथ मिला हो लेकिन वो फ्लॉप हुई हो। तो दोस्तों, ऐसी ही थी ये काजल किरण जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी। कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इतने बड़े कलाकार के साथ इंट्रोड्यूस होना बहुत बड़ी बात थी और वो भी सपने लिए खड़ी थी कि मैं अब तो जल्दी हीरोइन बन ही जाऊंगी, बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन की लाइन में आ गई, फ्लॉप फिल्मों की कतार में आ गई और उसे फ्लॉप हीरोइन का थप्पा लग गया पहली फिल्म से ही, जबकि ये फिल्म बहुत सुपर हिट हुई थी। लेकिन कम नसीबी देखो, उसे फ्लॉप हीरोइन का
ठप्पा लग गया। तो यहाँ पे ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर की बात ऐसे होती थी कि लोग चाहते थे कि उनके साथ एज ए हीरोइन काम करने मिले। बहुत सी लड़कियाँ आई थी और बहुत सी लड़कियाँ सफल भी हुई थी, यानी ऋषि कपूर यानी सफलता की गारंटी माने जाते थे। लेकिन काजल किरण का कुछ हुआ नहीं। काजल किरण ने बाद में जब एक इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि ऋषि कपूर की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। हालांकि कहने वाले तो ऐसा भी कहते कि खुद कुछ नहीं कर पाई तो ऋषि कपूर पे डाल दिया, लेकिन हो सकता है कि ऋषि कपूर का जो जलवा था उसके जलवे के नीचे उसके इसमें दब के रह गई थी और वो ज़्यादा उभर नहीं पाई थी। तो ऋषि कपूर की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं उसकी वजह से लाइमलाइट में आ नहीं सकी, ऐसा काजल किरण का कहना है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या कहती है। दोस्तों काजल किरण ने 13 साल फिल्मों में काम किया और उसमें से 40 फिल्में की थी और जितेंद्र तब के टॉप के हीरो थे, उसके साथ भी ये फिल्म की थी, बहुत सी फिल्में की थी, लेकिन वो फ्लॉप ही कहलाई और कुछ वो उसे फ़ायदा नहीं हुआ। जितेंद्र के साथ आके भी उसकी करियर ऐसी ही रही और वो आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि इतनी बड़ी फिल्म आने के बाद भी हम किसी से कम नहीं, जो फिल्म आई थी उसकी और इतनी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। नसीर हुसैन की फिल्म थी, बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि बात तो ऐसी है कि ये फिल्म जब सुपरहिट हो गई थी तो उसकी वजह से काजल किरण भी लाइमलाइट में आ गई थी, बहुत सुपरहिट वो भी कहलाने लगी थी, लेकिन उसे कोई फिल्म नहीं मिली, उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आगे एक भी फिल्म नहीं मिली। देखिए हालांकि काजल किरण को कुछ फिल्में तो ऑफर हुई थी, लेकिन वो फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उसका करियर बना ही नहीं। लोग तो यही कहते हैं, या तो फिर काजल भी जैसे कहती है कि ऋषि कपूर की जो भी कामयाबी थी उसमें मेरा स्टारडम कुछ उभरा ही नहीं, मैं लाइमलाइट में आ ही नहीं पाई। तो वो अपना नहीं आने का श्रेय ऋषि कपूर को देती है कि उनकी वजह से मैं दब गई, मैं फिल्मों में आगे नहीं बढ़ सकी, मुझे कोई फिल्म नहीं मिली। काजल किरण ने उसके बाद ये इंटरव्यू देने लगे कि ऋषि कपूर की वजह से मेरी करियर बर्बाद हो गई। नसीर हुसैन साहब को भी उन्होंने ये कह लिया था, उनको भी लपेटे में ले लिया था कि उतनी बड़ी बैनर, उनका बड़ा बैनर होने के बावजूद उन्होंने मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उसके बाद मुझे फिल्म नहीं मिली। नहीं तो इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद, सुपरहिट फिल्म होने के बाद, ऋषि कपूर के साथ आने के बाद कोई हीरोइन कैसे बिना फिल्म के रह जाती है। तो नसीर हुसैन पे भी उन्होंने ये बात कही। हालांकि ये तो होता ही है, बड़े स्टार के आगे हमारा कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाते, और या तो फिर ऐसे मानना था काजल किरण का कि वो बड़े स्टार थे, बड़े स्टार के बेटे थे, ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे थे, तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और मैं एज ए हीरोइन थी तो भी मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, इसीलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाई। उसके लिए मेरा करियर ऋषि कपूर की वजह से बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, काजल ने अपने करियर में साल 1980 में आई फिल्म जितेंद्र, रेखा और मौसमी चटर्जी के साथ एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म की थी, बहुत सुपरहिट फिल्म थी, मांग भरो सजना। वो फिल्म सुपरहिट रही थी, बहुत चर्चे हुए थे इस फिल्म के, लोगों ने इनको पहचाना भी था और लोगों ने उनका एक्टिंग की वाहवाही भी की थी, लेकिन उनके करियर को कुछ बढ़ावा नहीं मिला, उन्हें कुछ और फिल्में नहीं मिली। दोस्तों ये तो बातें होती है कि मैं नाच न जाने या आंगन टेढ़ा, ऐसा भी कहने लगे थे लोग, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ जब लोग यही पूछते थे उनको कि आप इतने बड़े स्टार के साथ जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो आपको फिल्में मिलनी चाहिए थी, और वो फिल्म भी सुपरहिट थी, तो कुछ आपकी एक्टिंग में ही कुछ कमी होगी, या तो आप में कमी होगी, या तो आपका PR हो, यानी आपका पब्लिक रिलेशन सही नहीं होगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन 40 फिल्में करने के बाद भी वो इंडस्ट्री से आउट हो गई, बॉलीवुड से आउट हो गई। तो ये होता है, नसीब की बात भी होती है, नसीब भी यारी नहीं देता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि उसके बाद उसे भी बहुत सी अच्छी फिल्म मिली। मांग भरो सजना जो फिल्म आई थी वो फैमिली ड्रामा थी, बहुत अच्छी थी, जितेंद्र के साथ उनका काम था, बहुत अच्छा काम भी हुआ था, लेकिन बैड लक
जितेंद्र मौसमी चटर्जी और काजल किरण। बैड लक इसी को कहते हैं। शायद बहुत मेहनत की, कुछ हो नहीं पाया। तो दोस्तों ये नसीब की बात कह सकते हैं, नहीं तो आजकल या तो कभी भी बड़े आपके पीछे कोई बड़े डायरेक्टर या तो बड़े प्रोड्यूसर का हाथ हो, कोई आपको बहुत अच्छे आपके गॉडफादर हो, तो फिल्मों में काम अच्छे मिलता है, काम मिलता है और आप टिक सकते हो। यहाँ तो कंपटीशन बहुत है, यानी उसके बाद उन्हें कोई फिल्म तो मिली नहीं जिससे वो आगे बढ़ सके और उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था। दोस्तों ये तो बैड लक ही कहा जा सकता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी थी काजल किरण की। काजल किरण बैड लक था उनका। तो दोस्तों ऐसे भी कलाकार होते हैं जो कि इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिलने के बाद, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकते। नसीब का खेल है और ये तो इंडस्ट्री है। आज आप जाने जाओगे, आप पहचाने जाओगे, जब तक आप सामने रहोगे लोग आपको पहचानेंगे। राजेश खन्ना जी की बात कहूँगा, सुपरस्टार की एक बात कहूँगा, उनके जीवन में भी ऐसा दौर आया था। जब उनकी फिल्में हिट हो रही थी तो राजेश खन्ना हर वीक 4 फिल्में जो रिलीज़ होती थी वो चारों फिल्म राजेश खन्ना की होती थी। राजेश खन्ना की होती हुई फिल्म थी और गाने भी हिट हो जाते थे। राजेश खन्ना नाम यानी लोग उनके घर के आगे लाइन लगा के खड़े रहते थे, प्रोड्यूसर्स उनको साइन करने, यानी वो गारंटी माने जाते थे फिल्मों के, रोमांटिक हीरो थे दोस्तों। लेकिन जैसे ही उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, 4 फिल्में फ्लॉप होने लगी, तो उन्हें भी लगा कि ये क्या हो गया, ये तो हो सकता है, क्योंकि वक्त बदल रहा था, लोगों को कुछ और देखना था, मार धाड़ पसंद आ रही थी और एक नया नायक उभर रहा था, एंग्री यंग मैन। शायद उसकी वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप होती नज़र आ रही थी। होता है, जब तक आप हो तब तक हो, नसीब की बात भी है दोस्तों। ऐसी कुछ बात थी काजल किरण की। दोस्तों नए वीडियो में मैं मिलूँगा आपको नई कहानी लेके। आपको भी कुछ अगर देखना हो या सुनना हो या तो फिर कोई सब्जेक्ट पे कुछ जानना हो तो मुझे आप ज़रूर लिखिए। आप लिखिए और नीचे जो मेरा लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। दोस्तों आप लोगों का प्यार सर आँखों पे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो देखते हो तो मुझे कुछ जोश आता है आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाने का और अच्छे सब्जेक्ट पे बात करने का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। रहिए मेरे साथ, मेरी चैनल के साथ रंगीन राहें। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends, I love you new friends also. Thank you very much. दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।